जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 5 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, दूसरी पाली में, जिसकी मैंने संभावित कट ऑफ परीक्षा के 2 दिन बाद भी बता दी थी, लेकिन अब ऑफिशियली आंसर की आ गई है। दोस्तों, आंसर की आ जाने के बाद जो मैं अब आपको आज कट ऑफ का मार्क बताऊंगा, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हो तो आप पूरी तरह सेकंड स्टेज की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज दोनों के मार्क्स मिला करके ही कट ऑफ बनती है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल सबकी कट ऑफ मैं बताऊंगा। और सबको पता ही है कि जो है आंसर की आने के बाद 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद ही 15 दिन के अंदर इसकी सेकंड स्टेज की परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो मैं एक मोटा मोटा आपको अनुमान बता देता हूँ ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। दोस्तों, ये कट ऑफ है, ये 2022 वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम था उसके फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ है कि इसमें कैसे बुलाया गया था सेकंड स्टेज में बच्चों को। आप सब पिछली बार भी 1640 के ही आसपास वैकेंसी थी, और करीब करीब वही 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, यानी कि इस बार भी 8000 के आसपास ही सेकंड स्टेज के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो कट ऑफ आती है वो मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ लगती है। मेल को इसमें ओपन से दर्शाया गया है, फीमेल का लिखा गया है। दोस्तों, पिछली बार देखिए परीक्षा थोड़ी जो है टफ भी थी, कठिन था पेपर, और अटेंडेंस भी 70% से अधिक थी पिछली बार। तो दोस्तों, इसमें देखिए कि अनरिजर्व के 78 मार्क्स पर उनको प्री में बुला लिया गया था, वहीं महिलाओं को 72 मार्क्स पे, यानी कि 80 कट ऑफ तो कहीं नहीं गई थी प्री की। जो 80 की चर्चा चल रही है, 80 कट ऑफ तो कहीं नहीं गई थी पिछली बार। एक्स सर्विसमैन की 63 गई थी। वही एससी की बात करें तो लड़कों की जो है ओपन बता रहे हैं, ये लड़कों की 71 और फीमेल की 67 गई थी। एसटी की बात करें तो एसटी की 59 मार्क्स गई थी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी लड़कों की 75 गई थी और महिलाओं की 70 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओपन यानी कि पुरुषों की 74 और महिलाओं की 71 गई थी। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि 5 गुना अभ्यर्थियों को 8000 में इतने बच्चे आ गए थे। 5 गुना अभ्यर्थियों में 8000 बच्चों को बुलाया गया था और इतने आ गए थे। अब दोस्तों, इस बार की अटेंडेंस हम सबको पता है कि 65% के आसपास अटेंडेंस है। अब 65% के आसपास जब अटेंडेंस है दोस्तों, तो ये आप जान ही सकते हैं कि कट ऑफ का अनुमान कैसे लग सकता है। दोस्तों, इस बार का पेपर पिछली बार की अपेक्षा तो सरल ही था। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर सरल था और अटेंडेंस 65% के आसपास थी। किस कैटेगरी में कितनी अटेंडेंस है इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके इसके आसपास स्कोर से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं, या ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप स्टेज 2 की तैयारी जरूर करिए। दोस्तों, अनरिजर्व मेल की बात करें तो 81 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% निश्चित श्योर है कि आपको सेकंड स्टेज में बुला लिया जाएगा। और वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 79 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो अनरिजर्व महिलाएं को तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी मेल की अगर बात करें तो 78 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं और फीमेल में 76 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए कि अगर आपके 74 मार्क्स हैं और फीमेल के 72 मार्क्स हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। वहीं अगर एस सी एस टी की बात करें तो एस सी एस टी में अगर आपको 72 मार्क्स इधर आ रहे हैं और 77 या 76 के आसपास इधर आ रहे हैं फीमेल के, मेल के 72 और 76 फीमेल के आ रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और एस टी में 64 और 62 के आसपास अगर महिलाओं के आ रहे हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुला लिया जाएगा। दोस्तों, आप ये मार्क्स देख लीजिए, इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेकंड स्टेज की तैयारी निश्चित ही करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से बस मान के चलिए कि 15 फरवरी तक 15 फरवरी तक का आपके पास समय है। 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज का एग्जाम देने के लिए 10 डेज मैक्सिमम मिलेंगे। इस बीच आपको तैयारी करने का उतना समय नहीं मिल पाएगा। अगर आपको जो मैंने कट ऑफ भी पैसे बताई है उतने आ रहे हैं तो आप सेकंड स्टेज की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए। मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपका जो है सेकंड स्टेज का एग्जाम हो जाएगा और इसकी ज्वाइनिंग भी जुलाई तक हो जाती है और अप्रैल में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत तेजी काम होता है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस सब को आप भली बातें जानते हैं। 2022, 18
और 19 का इतिहास देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, कोई कोर्ट वोर्ट में फंसने का मसला नहीं रहता। अगर आप कुछ जो चीज़ें मैंने बताई इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और कोई समस्या नहीं आएगी, समय से इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।